नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आपका स्वागत है। हम भगवद गीता की मूल्य इसकी चर्चा कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने देखा कि अर्जुन ने जो भगवान का विश्व विराट रूप देखा, वो देखकर अर्जुन विस्मित हो गया, थोड़ा भयभीत भी हो गया, और वो प्रश्न करता है कि आपके इस विश्व रूप का प्रयोजन क्या है। अभी भगवान उसको समझाते हैं, मैं लोक संहारक काल हूँ, मैं इन सब लोगों का नाश करने में प्रवृत्त हूँ, और ये सब तुम्हारे मारने के बिना ही नहीं रहेंगे। मतलब तुम यदि उसको मारोगे भी नहीं, फिर भी ये लोग नहीं रहेंगे। जैसे एक जीर्ण पुरानी टूटी हुई इमारत को तोड़ना, उसको गिराना, ये तो दया का कार्य है। यही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। आगे भगवान कहते हैं कि ये कौरव सेना मेरे द्वारा काल के द्वारा पहले ही मारी जा चुकी है। हे अर्जुन, तुम सिर्फ इस कार्य का निमित्त बनो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और बाकी सब योद्धा जो मेरे द्वारा मारे गए हैं, इनको सिर्फ तुम मारो। ये पहले ही मारे गए हैं, आप इनको तुम सिर्फ मारने के लिए निमित्त बनो। भय मत करो, उठो और युद्ध करो, और शत्रुओं को जीत के पृथ्वी का राज्य जो है वो एंजॉय करो। यहाँ भगवान जो है कुछ ही नाम लेते हैं जो कि कौरव के साइड में है। द्रोण का नाम लेते हैं क्योंकि द्रोण तो अर्जुन के आचार्य थे, उसके गुरु थे। जो धनुर्विद्या है वो उन्होंने द्रोण से ही सीखी थी, और द्रोण खुद महान योद्धा तो थे ही, लेकिन उनके पास कुछ विशेष अस्त्र शस्त्र थे। अर्जुन द्रोणाचार्य जी का आदर और सम्मान तो करता ही था एज अ गुरु, इसके लिए भगवान पर्पसली उसका नाम लेते हैं, द्रोण का नाम लेते हैं। आगे भीष्म पितामह को उनका नाम लेते हैं भगवान। एक तो भीष्म पितामह जो है उनके साथ ही अर्जुन बड़े पले हुए हैं, और दूसरा ये है कि भीष्म पितामह को स्वेच्छा मरण का वरदान प्राप्त था। उनके वीरता की तो मिसाल ऐसे दी जाती है कि उन्होंने जो वीर परशुराम है उनको भी युद्ध में परास्त किया था। आगे का नाम जो लेते हैं वो जयद्रथ है, वो अजेय था, और उनके पिता ने जो तप किया था, उस तप करके पिता ने यह वरदान मांगा था कि जो कोई मेरे पुत्र को मारे, युद्ध में मारे या ऐसे भी मारे, और जयद्रथ का सिर जो है वो काटकर यदि पृथ्वी पर गिरेगा, तो उसी वक्त जो जयद्रथ का सर काटने वाला जो व्यक्ति है उसका भी सर धड़ से अलग होकर पृथ्वी पर गिर जाएगा। सो इसके लिए अर्जुन को इन लोगों से भय था। कर्ण तो महापराक्रमी तो थे ही है, लेकिन एक विशेष बात है कि कर्ण को इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त हुए थे। इन्हीं कारण जो अर्जुन जो थे वो कर्ण से थोड़ा भयभीत थे, और भगवान ने वो चारों पुरुषों का नाम इसके लिए लिया कि अर्जुन इनसे, भगवान ने जो बोला है कि ये पहले ही काल का ग्रास बन चुके हैं, इसलिए तुम युद्ध करो, ताकि अर्जुन ये समझे कि इनसे युद्ध करने का, इनको युद्ध से गिराने के बाद उसको कोई पाप पुण्य नहीं लगेगा। आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मेरा विराट रूप है ये तुमको मैंने बताया है, और अभी मैंने इसका प्रयोजन भी बता दिया है। अर्जुन को इस विराट रूप का जो प्रयोजन है वो अभी इसका जो सत्य है वो भगवान ने अर्जुन को बता दिया, और अब वहाँ अर्जुन गदगद होकर
अश्रुपूर्ण आँखों से भगवान की स्तुति करते हैं। वो कहते हैं कि हे ऋषिकेश, आपके डर से जो राक्षस जो है वो इधर उधर समस्त दिशाओं को भागते हैं। सिद्धगण है, कीर्तन करके आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हे देवेश, हे जगन निवास, आप सत असत अक्षर तत्व हो। आप ब्रह्मा आदि के भी कर्ता हो। हे विश्वरूपा, आप आदि देव और सनातन पुरुष हो। आप परम आश्रय, ज्ञाता, जानने वाले और ज्ञेय जानने वाले योग्य हो। आप परम धाम हो। आपसे समस्त जगत जो है वो व्याप्त है। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और प्रपितामह अर्थात प्रजापति जो ब्रह्मा है उनके भी कारण हो। आपको सहस्त्र बार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हे अनंत सामर्थ्य वाले भगवान, आप अंतर्बाह्य, अध, ऊर्ध्व, अग्रतः, पृष्ठतः प्राप्त है। अंतर्बाह्य मतलब अंदर से और बाहर से, अध नीचे, ऊर्ध्व ऊपर, अग्रतः आगे, पृष्ठतः पीछे। ऐसे आप पूरे जगत में सब जगह से व्याप्त है। यहाँ अर्जुन के मन में भगवान के साथ बिताए हुए सब क्षण याद आ रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने अभी भगवान का ये विशाल विराट रूप देखा जो कि बहुत ही अद्भुत है। और भगवान और अर्जुन दोनों साथ में, उन्होंने काफ़ी बचपन का उनका काल था वो साथ में बिताया था। अभी भगवान के और अर्जुन के इस घनिष्ठ मैत्री का एक भावपूर्ण रीति से व्यास जी ने बहुत एक सुंदर 2 श्लोकों में वर्णन किया है। अध्यात्म का जो सत्य जो है वो यहाँ दर्शाया है। अब तक अर्जुन जो है वो तो भगवान को एक गोकुल का एक बुद्धिमान गोपाल ऐसे ही मानता था। चलो, द्वारका का राजा था, इसके लिए और राज्य मैत्री भी थी उनकी। इस भगवान का अनंत रूप का वास्तविक परिचय पाकर अर्जुन भगवान का जो सम्मान था, उनका जो निष्ठा है, उनको बार बार प्रणाम करके क्षमा और दया की याचना करता है। भगवान, मैं आपकी महानता न जानते हुए आपके साथ मित्र के नाते आपके साथ एक ही शैया पर बैठकर हम खाना खाते थे, हम खेलते थे, हम साथ में वॉक पे जाते थे और मैं कभी कभी तो आपका मजाक भी उड़ाता था। हम अकेले में हो या दोस्तों के साथ हो या राज दरबार में हो, काफ़ी बार मुझे याद है कि मैंने आपका अनादर भी किया है। देखिए, आप तो परब्रह्म हैं। ये परब्रह्म होते हुए भी मैंने आपको मेरे रथ का सारथी बनाया है। आपको दूत बनाकर शत्रुओं के घर में भेजा था। आपके राज मंदिर में जब भी मैं आता था तो आपसे मेरा सम्मान, मेरा सत्कार करा के लेता था। हम जब साथ साथ खेल खेलते थे तो झूठ से खेलकर मैं आपसे ही झगड़ा करता था, आपको हराता था। आप कभी मुझे भोजन के लिए बुलाते थे तो मैं नाराज़ होकर रूठ कर बैठ जाता था और भोजन के लिए नहीं आता था। हे भगवान, मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति से आपका जो अनादर किया है, आपके प्रति बहुत प्रमाद किया है, इसके लिए मैं वारंवार क्षमा चाहता हूँ। ये जो गद्य में अर्जुन की जो याचना है, इसे भगवान व्यास जी ने अपने पद्य में सुंदर शब्दों में
अर्जुन के मुख से उच्चारित किया है। व्यास जी ने बहुत सुंदर शब्द से ये कहा है, और ये 41 और 42 जो श्लोक है वो बहुत ही अर्जुन ने बहुत बहुत आदर के साथ ये कहे हैं। और ऑफ कोर्स व्यास जी, श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी, इस लाइन से ये श्लोक आते हैं। अर्जुन कहते हैं, सखेति मत्वा प्रभसं यदुक्तं, हे कृष्ण ये हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तदेवं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासनभोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं, तत्क्षामये त्वामहमं प्रमेयम्। ये भी त्रिष्टु छंद में है। यहाँ ये इतने सुंदर पद्य शब्दों में व्यास जी ने इसकी रचना की है। आगे अर्जुन कहते हैं कि आप जगत पिता हो, आपसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। मैं साष्टांग नमन करके क्षमा चाहता हूँ, आप प्रसन्न हो जाइए। जैसे पिता पुत्र से, मित्र अपने मित्र से, प्रिय अपने प्रिया से जो अपराध हुए हैं उनके लिए क्षमा करते हैं, वैसे ही आप मेरे सारे अपराध जो है वो क्षमा कीजिए। आपका ये अपूर्व और अदृष्टपूर्व रूप देखकर मैं हर्षित हो गया हूँ, पर साथ ही मेरा मन जो है वो भय से अति व्याकुल हो रहा है। इसलिए हे देव, आपका पूर्व रूप जो है, जो सौम्य रूप है, जो कोमल रूप है, वो मुझे बताइए, फिर से मुझे बताइए और उसी रूप में आप रहिए। यहाँ अर्जुन मानो बालहट कर रहा है। कृष्ण और अर्जुन ये तो सखा है, अर्जुन कृष्ण से थोड़े छोटे हैं, इसके लिए वो बालहट कर सकते हैं। और अर्जुन जो है कृष्ण भगवान का जो रूप देखना चाहते हैं वो तो पहले भी उन्होंने देखा है, फिर भी दोबारा वो उसी रूप का जो है वो वर्णन करते हैं कि आप मुझे वो रूप बताइए। सो अर्जुन उस रूप का वर्णन करते हुए दोबारा वो कृष्ण भगवान के चतुर्भुज रूप का वर्णन करते हैं। अर्जुन कहते हैं, मुझे वो रूप बताइए जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ आपसे। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्थम्, इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे भगवान, आपका जो किरीटधारी जो रूप है वो मुझे आप बताइए। हे विश्वरूपा, हे सहस्त्रबाहो, मैं आपको किरीट युक्त गदा चक्रधारी चतुर्भुज रूप में पुनः देखना चाहता हूँ। आप चतुर्भुज में प्रकट हो जाइए। आगे वो अर्जुन जो है वो अपना उनकी जो गलतियाँ हैं, उन्होंने जो कृष्ण को जो अलग मित्र समझ के, सखा समझ के, यादव को उनका एक सामान्य बालक समझ के जो गलतियाँ की है, वो मानो उसका अर्जुन उनको बोलते हैं कि वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, आप क्या है वो अभी मुझे समझ में आ गया है। और जो भगवान जो है दोबारा वो विश्वरूप का और उनको जो देखना है उसका दोबारा वर्णन करते हैं। हे भगवान, विश्वरूप देखकर मेरी आंखें तृप्त हो गई है, पर हे कृष्ण, मेरी आँखों को आपका साकार चतुर्भुज रूप के सिवा दूसरा रूप देखना मेरी आँखों को अच्छा नहीं लगता।
साधकों को तो वहाँ विश्रांति स्थान की आवश्यकता है जहाँ भगवान अपने सगुण साकार शांत सौम्य रूप में होते हैं। हर भक्त चाहता है कि परमानंद की प्राप्ति है वो आपके साकार सुंदर सौम्य रूप में ही है। अभी अर्जुन की ये विनती सुनकर कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। कृष्ण भगवान और यहाँ कहा है कि प्रहसी मतलब स्माइल करके थोड़ा सा हंस के कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब जो तुमने कहा है वो रूप में तुमको दिखाने जा रहा हूँ और ये मेरा रूप कैसा है ये मैं ही अपने रूप का वर्णन करता हूँ। भगवान कहते हैं कि मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदनेय न द्रष्टुपूर्वम्। भगवान कहते हैं कि मैं प्रसन्न होकर आद्य रूप तेजोमय रूप अमर्याद रूप तुमको विश्व रूप दिखाया। ये जो रूप है वो जो लोग वेदाभ्यास करते हैं यज्ञ अध्ययन ताप तप करते हैं दान करते हैं इन सब का ये सब करने के बाद भी उनको ये रूप देखना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। हे अर्जुन तुम जगत में भाग्यवान हो। जो भाग्य जो है वो साक्षात देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ, उनको नसीब नहीं हुआ और वो लोग भी मेरा जो ये रूप है वो विश्व रूप है वो नहीं देख पाते। वो तुमको मैंने दिखाया। मेरा जो भयंकर रूप है वो रूप देखकर तुम भयभीत न हो, निर्भय और प्रसन्न चित्त होकर मेरा पूर्व रूप सौम्य रूप तुम देखो। और भगवान ने अपना जो पूर्व सौम्य रूप है वो दर्शाया और अर्जुन को आश्वस्त किया और अर्जुन अपने स्वभाव को प्राप्त शांत चित्त हुआ। इस जो भगवान का शांत और पूर्व रूप है उसका वर्णन सभी संतों ने जिन्होंने कमेंट्री लिखी है भगवद गीता के ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर रीति से किया है क्योंकि ये एक अलग अद्भुत अनुभव है अर्जुन के लिए भी और जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए भी। और एक महत्वपूर्ण अध्याय है, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई है कि भगवान जो है जो हमेशा शांत रहते, कभी कभी वो भयंकर भी होते हैं, शत्रुओं के लिए वो भयंकर होते हैं, अपने भक्तों के लिए वो शांत साकार सौम्य रूप होते हैं। इस शांत सौम्य रूप को श्री ज्ञानेश्वर माउली उन्होंने ज्ञानेश्वरी जो कि भगवद गीता के ऊपर ज्ञानेश्वर महाराज ने जो टीका लिखी है, जो कमेंट्री लिखी है, उसमें इस रूप को बहुत सुंदर नाम दिया है। वो है एकदेशीय रूप। ये जो सौम्य रूप है वो एकदेशीय है। आदि शंकराचार्य जी ने जो गीता के ऊपर भाष्य लिखा है, बहुत ही विस्तार से भाष्य है वो, उसमें शंकराचार्य जी ने इस रूप को कहा है वसुदेव गृहे जात रूपम, अर्थात वह रूप जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने वसुदेव के घर में जन्म लिया है, ये वो रूप सौम्य रूप है, एकदेशीय है और ये सौम्य रूप है जो कि वसुदेव के पुत्र के रूप में है। इस रीति से श्री कृष्ण परमात्मा अपने विश्व दर्शन योग का परिचय कराते हैं
और अर्जुन को ईश्वर प्रेम, अर्जुन को और हमको भी ईश्वर प्रेम, ईश्वर बुद्धि, ईश्वर अर्पण, ईश्वर मैत्री, ईश्वर लक्ष्य, ये गुणों के बारे में ज्ञान देकर यह जो 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग वो समाप्त करते हैं। जितना बन सके उतना मैंने इसको एक्सप्लेन करने का प्रयत्न किया है, लेकिन इसका जो सच्चा जो आनंद है, जो अद्भुत आनंद है, वो तो जब हम ये श्लोक पढ़ेंगे, ये 11वां अध्याय पढ़ेंगे, उसके ऊपर का जो कमेंट्री है, अलग अलग महात्माओं ने, अलग अलग महात्मा गांधी जी ने भी बहुत अच्छी कमेंट्री लिखी है यहाँ। सो ये सब हम कमेंट्री यदि पढ़ें तो हम वो अनुभव कर सकते हैं। आज हम यहीं रुकते हैं। अगले क्लास में हम भगवद गीता का एक नया मूल्य लेकर मिलेंगे। नमस्कार।